जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि क्लास 10th का जो है सेंटअप एग्जाम चल रहा है वो 21 नवंबर का बिल्कुल आप लोग गणित का पेपर है और गणित और इंग्लिश का है। गणित का जो है 100% बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं। अगर ये ओरिजिनल पेपर नहीं होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और अगर नहीं मिलेगा तो जो है अनसब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टाइम। टाइम जो है वो 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा और यहाँ पे पूर्ण अंक की बात करें तो 100 नंबर आपको दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए वो मार्कशीट कैसे रखना है सारा चीज़ आप लोग को बताया गया है, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे सारा चीज़ पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो राइट आंसर इसका याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 बटा में 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। कहता है बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 और 3 का शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। -3/2 आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस में और अंदर रूट 2x और यहाँ पे 4 है एक मूल्य अंदर रूट 2 हो तो k का मान होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में 2 आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है यदि बहुपद इतना शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस में बीटा का मान होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। -q/p राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सेक 60 डिग्री प्लस में 1 और सेक 60 डिग्री माइनस में 1 का जो है मान कितना होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 10। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है यहाँ पे कहता है कि 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 का ये बराबर में 0 मूल्यों की प्रकृति क्या होगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का जो हो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और समान। आगे ध्यान से देखिए निम्नलिखित में कौन 3x स्क्वायर माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी -1। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में कौन किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में किसका एक परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे अंदर रूट 3 और गुने 10 के पावर 10 के अंदर रूट यहाँ पे 5 और गुने यहाँ पे अंदर रूट 125 बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 11 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 गुने 10 के पावर 2 गुने 3 के पावर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है। तो निम्नलिखित में कौन रैखिक समीकरण है, तो 12 का बिल्कुल डी हो जाएगा। ठीक है, 2x प्लस में 7 बराबर में 0। आगे ध्यान से देखिए। कहता है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो 13 का जो है वो बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है यदि समीकरण इतना के वास्तविक मूल हो तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे 14 का बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा कि 12 होगा माइनस में 9/2 से -9/2 से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल -3 एवं गुणनफल 2 हो तो वह द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा। तो 15 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा। कहता है ये समीकरण एक्स प्लस में 2y या प्लस में 3 बराबर में 0 और इतना का हल क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल 16 का सी हो जाएगा, याद रखिएगा अनगिनत हल है। आगे ध्यान से देखिए। x बराबर 9 है का आलेख सरल रेखा में है जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा y अक्ष के समांतर। आगे ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा समांतर श्रेणी में कौन है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी इतना ना का जो है स्वार अंतर क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2√2। आगे ध्यान से देखिए। यदि किसी द्विघात, यहाँ पे देखिए क्या था, तो 19 था। 19 से देखिए यहाँ पे 19 से जो है वो 25 से आ गया है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। यदि किसी द्विघात बहुपद में इतना के शून्यों को -2 और 3 हो तो ए तथा बी का मान क्रमशः होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 25 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। तो राइट आंसर क्या
क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, x माइनस में 2। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि इतना का एक हल है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये x का मान निकालना है और y का मान, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर में -2 और y बराबर में -1। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 3 के आलेख पर है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 28 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। आगे ध्यान से देखिए, कहता है समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए इतना का मान होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50। दो एक द्विघात समीकरणों के आलेख यदि संपाती रेखाएं हो तो हलों की संख्या है, तो हलों की संख्या याद रखिएगा यहाँ पे अनगिनत हो जाएगा, राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14:13। आगे ध्यान से देखिए, tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 4:9 के अनुपात में है तो इसकी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16:81। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4:5। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 35 का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। आगे ध्यान से देखिए, कहता है त्रिभुज इतना तथा त्रिभुज इतना में पी क्यू बटा में एक्स वाई बराबर में पी आर बटा में एक्स जेड, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि यहाँ पे यदि पूछ रहा है तो यदि क्या तो क्या बराबर होना चाहिए, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है कौन क्यू जो है वो क्यू जेड के बराबर होना चाहिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो। आगे ध्यान से देखिए, कहता है दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के परिमेय परिमाप क्या है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। यदि पी क्यू 10 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा जो है 15 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज इतना का समरूप कोण इतना है बराबर कितना है, तो कोण ए बराबर 47 डिग्री है, कोण आर बराबर यहाँ पे 73 डिग्री है, तो कोण बी पूछ रहा है, तो कोण बी कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। आगे ध्यान से देखिए, यदि त्रिभुज ए बी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के तो 2AB बराबर में पी क्यू तथा BC बराबर में 7 सेंटीमीटर है तो क्यू आर कितना हो जाएगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। यदि ए बी सी में ए डी जो है ए डी का लंब है बी सी और यहाँ पे ए डी बराबर बी डी बराबर में जो है 8 सेंटीमीटर, तो बी सी जो है वो कितना है, तो 23 सेंटीमीटर है, तो ए सी का मान कितना होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 40 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आगे ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से जो है 12 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, तो वृत्त की त्रिज्या याद रखिएगा यहाँ पे 1.8 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर 120 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या का योग क्या होगा, तो उसकी त्रिज्या का योग बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आगे ध्यान से देखिए, यदि बिंदु इतना तथा बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो पी बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा +- 5 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो 25:49 के उसकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 5:7 राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पी से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखाएं पीटी खींचा गया है। यदि वो वृत्त का केंद्र है तो ओ टी की लंबाई क्या होगा,
राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 47 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा 5:7। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी वृत्तों के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाएं की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है साइन ए स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए 0 डिग्री। आगे ध्यान से देखिए, कहता है, आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि त्रिभुज जितना क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, जिसकी कोण इतना 120 डिग्री तथा जो है क्यू आर 60 डिग्री, क्यू आर जो है पी क्यू आर 60 डिग्री, तो बताइए कि क्यू पी आर का मान कितना होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे 50 का राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री। तो हम लोग इस वीडियो में 50 को ही अभी करते हैं फिलहाल के लिए, अगले वीडियो में हम लोग 51 से करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट न्यू हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दे, ताकि आपको 51 से ऑब्जेक्टिव नहीं छूटे और सब्जेक्टिव भी नहीं छूटे। तो सब्जेक्टिव भी हमारे पास है, तो देख लीजिए यहाँ पे सब्जेक्टिव भी बिल्कुल है। तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव भी है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।